डियर व्यूअर्स, आज का ये हॉरर वाकया मुझे कराची से निगत साहिबा ने ईमेल के ज़रिए शेयर किया है। मैं निगत साहिबा का वाकया एक कहानी की सूरत में आपको पेश कर रहा हूँ। निगत साहिबा ने बताया कि उनका ताल्लुक हैदराबाद से है, मगर जॉब के सिलसिले में वो अपनी कज़न सादिया के साथ कराची शिफ्ट हो गईं। इधर कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में एक शॉपिंग सेंटर के ग्रोसरी स्टोर पे वो अकाउंट्स के मामला देख रही थीं और उनकी कज़न सादिया उसी स्टोर पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रही थीं। काम बहुत अच्छा चल रहा था। पहले उन दोनों ने एक हॉस्टल में क़याम किया, मगर उस हॉस्टल में कुछ लड़कियों के नामुनासिब रवैये की वजह से इन दोनों ने किसी घर का पोर्शन किराए पर लेने का फ़ैसला किया और फिर उधर नॉर्थ नाजिमाबाद में अपने ऑफिस के करीब एक घर के दूसरे फ्लोर का विजिट किया। घर का मालिक नहायत शरीफ इंसान था और वो ज़्यादातर शहर से बाहर रहता था और घर में निचले पोर्शन में उसकी फैमिली रहती थी, जबकि ऊपर का पोर्शन इन दोनों ने किराए पे ले लिया। सामान शिफ्ट कर लिया और इधर रहने लगी। दोनों खुश थीं कि वो हॉस्टल की बदज़ुबान लड़कियों से जान छुड़ा के अपने एक पुरसुकून पोर्शन में आ गई हैं। एक बार कुछ यूं हुआ कि हफ्ते की रात थी। सादिया मोबाइल में बिजी थी और निगत लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रही थी। ऐसे में निगत को किसी चीज के जलने की बू आई, जैसे कोई कागज या प्लास्टिक की चीज। निगत ने सादिया से पूछा तो उसने भी बताया कि मुझे भी कोई जलने की बू आ रही है, मगर थोड़ी देर तक ये बू गायब हो गई। खैर, एक दो दिनों के बाद निगत रात को सोई हुई थी तो अचानक उसने महसूस किया जैसे कमरे में कोई और है। उसने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो कमरे में कोई ना था सिवाय उसकी कज़न सादिया के, जो साथ ही सोई हुई थी। मगर वैसे ही जलने की वो आना शुरू हो गई, जो कुछ देर के बाद खुद ही खत्म हो गई। निगत को डर लगा कि कोई बिजली की तार तो नहीं जल गई या किचन में कोई चीज चूल्हे पर तो नहीं रह गई। उसने चेक करने का फैसला किया, लेकिन वहां पे भी कुछ ऐसा ना था। इसी तरह चंद रोज गुजर गए और अक्सर निगत या उसकी कज़न सादिया को रात के वक्त कुछ लम्हों के लिए जलने की बू आती थी। ऐसे में एक रात निगत लैपटॉप पर कोई काम कर रही थी और सादिया, जो कुछ बीमार थी, साथ ही सोई हुई थी। निगत को आवाज आई जैसे किचन में कोई खटखट हो रही है। निगत को लगा कि कोई बिल्ली या चूहा किचन में ना आ गया हो। वो उठी और जैसे ही बाहर आई उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उधर एक काले लिबास पहने औरत, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे के आगे छाए हुए थे, वो सीढ़ी की तरफ जा रही थी। निगत ने जल्दी से सादिया को जगाया और उसको ये बात बताई तो वो कहने लगी, ये तुम्हारा वहम है, छत का तो दरवाजा लॉक है, ऊपर जाके कोई क्या करेगा। मगर निगत ने कहा कि ये मेरा वहम नहीं, मैंने एक औरत को किचन से सीढ़ी पर छत की तरफ जाते हुए देखा है। खैर, ये रात भी गुजर गई। अगले दिन निगत ने मालिक मकान की बीवी से इस बात का तस्करा किया, मगर उसने कहा कि हमारे घर में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सब अमन और शांति है, तुम लोग वहम मत करो। चंद दिनों के बाद निगत की कज़न सादिया को किसी वजह से वापस हैदराबाद जाना पड़ा, तो एक रात निगत अपने पोर्शन में अकेली थी। अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए निगत ने कमरे की लाइट्स ऑन रखी और लैपटॉप पर कोई अच्छी सी फिल्म देखना शुरू कर दी। अगले रोज वैसे भी दफ्तर से छुट्टी थी। ऐसे में निगत की फिल्म देखते देखते आंख लग गई। कुछ देर बाद निगत की आंख इस बात पर खुली जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो कि लाइट्स बंद करो, मैंने सोना है। निगत एक झटके से उठ गई तो जो मंजर उसने अपने सामने देखा वो नाकाबिले बयान है। उसके सामने एक नहायत बदसूरत औरत, जिसके जर्द रंग के उलझे हुए बाल चेहरे पर फैले हुए थे
और जिसने काला लिबास पहन रखा था कमरे से बाहर जा रही थी। निगत ने चीख मारी और दौड़कर नीचे मालिक मकान के पास चली गई। वहां मालिक मकान की बेगम और उसके 2 बेटे और मालिक मकान खुद मौजूद थे, जिनके पास जाकर निगत ने रोते हुए सारी दास्तान बयान कर दी। मालिक मकान और उसकी बेगम ने फिर थकार कर बता ही दिया कि निगत, आप अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। इस ऊपर वाले पोर्शन में एक औरत का आसेब पिछले कई किराएदारों को नजर आया है। और जब निगत ने उसकी वजह पूछी तो मालिक मकान ने बताया कि इस घर की पिछली मालिका उसकी आंटी थी। ये घर उसकी आंटी के बाद उसको विरासत में मिला है। उसकी आंटी दरअसल ऊपर वाले पोर्शन में काला जादू का काम करती थी और एक बार काला जादू के अमल की वजह से उसको आग लग गई और वो जलकर मर गई। शायद यही वजह है कि ऊपर वाले पोर्शन में अक्सर जलने की बू आती है। और निगत को यह भी बताया कि तुमसे पहले इधर 4 किराएदार आकर जा चुके हैं, क्योंकि उनको भी अक्सर जलने की बू आती थी और काले लिबास वाली औरत को भी उन्होंने देख रखा था। शायद मालिक मकान की आंटी को काले जादू की नहूसत और लानत की वजह से सुकून नहीं और वो यहीं बेचैन फिरती रहती है। निगत ने ईमेल में बताया कि इस वाक़े के बाद उसने वो घर छोड़ दिया और किसी और जगह जाकर रहने लगी, मगर ये वाक़या वो कभी ना भूल पाएगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाक़या बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाक़या है तो आप मुझे मेरी ईमेल पे शेयर कर दें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।